हेलो बच्चों, वेलकम है सबका। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर कर रहे हैं। इसमें अब हम एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं। आज भी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका देखिए। बस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं हम और कैसे जो है पता लगाते हैं कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दिएगा। If the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then find the value of m। ठीक है, इन्होंने इन दो नंबर का जो LCM है वो ये दे रखा है और पूछ रहे हैं कि m की वैल्यू बताइए। तो क्या हम 12 और 42 का LCM हम नहीं निकाल सकते क्या? इनको देने की ज़रूरत है, हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? जो LCM का तरीका है हमारा, प्राइम फैक्टर्स करके 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे 42 का 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कॉमन की हाईएस्ट पावर और बाकी बचे हुए नंबर। तो कॉमन क्या है इसमें? 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या? 2 का स्क्वायर। ऐसे 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 3 है, और 7 जो बचा हुआ नंबर 7 7 आ गया। 4 इंटू 21 84, एलसीएम मेरा 84 आ गया। और एक एलसीएम इन्होंने दे रखा है एम की टर्म में, तो उसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो 10m इज इक्वल्स टू 84 माइनस 4 मतलब 80। तो m इज इक्वल्स टू 80/10 मतलब 8। m की वैल्यू क्या आ गई? 8 आगे निकल गया। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सेमिनार, सेमिनार क्या होता है? जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और अपने अपने लेक्चर्स देते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो सेमिनार होता है। इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस आर 36, 60, 84 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है कि पहले इंग्लिश की बात करी गई है तो पहले नंबर इंग्लिश का है, दूसरी बात मैथ्स की करी गई है तो दूसरा जो नंबर है वो मैथ्स का है, तीसरी बात साइंस की करी गई है तो जो तीसरा नंबर लिखा है वो साइंस का है। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being of the same subject। ये कह रहे हैं कम से कम रूम्स की संख्या बताइए कि जिसमें हम इन सबको एडजस्ट कर लें और सारे रूम में जो है बराबर बराबर से लोग आए, और हर रूम में ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और हर रूम में जो है सेम सब्जेक्ट के ही लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और मैथ्स वालों को हमने मिक्सअप करके एडजस्ट कर दिया, मैथ्स और साइंस वालों को एडजस्ट कर दिया, या मैथ्स साइंस इंग्लिश वालों को जो है एक कुछ कुछ लोगों एक रूम में जो है इन्होंने हमने इनको एडजस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा। एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का बंदा होगा, बंदे होंगे, मतलब ये बंदे बंदे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक सिखाई है कि हम हमें अंदाज़ा लगाना होगा पहले से कि जो मेरा आंसर है वो जो मुझे गिवन नंबर्स हैं उनसे छोटा आंसर आएगा मेरा, या जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा है मुझे इस क्वेश्चन में उससे बड़ा आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है जो कमरे होंगे वो लोगों से कम तो होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम क्या निकालेंगे? एच सी एफ निकालेंगे। पहले सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 60, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 84, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब क्योंकि हम इसमें हमें नंबर ऑफ रूम्स निकालना है, नंबर जो रूम्स होंगे वो जो बंदे हैं वहाँ पर उनसे कम ही होंगे, तो हम एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? कॉमन की लोएस्ट पावर। तो 2 कॉमन है तो 2 का स्क्वायर तो सब में ही है, 3 कॉमन है तो 3 की लोएस्ट पावर क्या? 3। बस इतना होता है एच सी एफ में।
2 to the 4 into 3, 4 is the 12। तो इनका HCF निकल के आया 12। तो हम जो है तो एक एक कमरे में कितने लोग, 12 लोग। तो इंग्लिश के लिए कितने चाहिए होंगे, इंग्लिश के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, कितने रूम्स चाहिए होंगे, 36 लोग हैं, एक रूम में 12 लोग हम भेजेंगे, तो 3 रूम्स। तो इंग्लिश के लिए 3 रूम्स हमारे कंफर्म हो गए। मैथ्स के लिए, मैथ्स के टोटल कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 हैं, एक कमरे में 12, तो 5 रूम्स जो है मैथ्स के हो गए। साइंस के 84 लोग हैं, साइंस के कितने लोग हैं, 84, एक रूम में 12, तो 7 रूम्स हो गए। तो ये टोटल रूम्स हैं हमारे, टोटल रूम्स हैं हमारे, तो 3 + 5 + 7 मतलब 50 रूम्स हमारे निकल के आ गए। 50 रूम्स में ये सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स दीज नंबर्स लीविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। वो रिस्पेक्टिवली वाली बात आ गई, मतलब 125 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 162 से करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, 259 से करेंगे तो 7 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा इनको, जब इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो नंबर होगा वो इनका क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब HCF हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये काम कर लेंगे कि 125 से जब वो 125 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रिमाइंडर पहले से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो नंबर निकल के आएंगे वो नंबर्स पूरी तरह उस नंबर में आएंगे, पूरी तरह उस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे अगर हम पहले से रिमाइंडर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये जो नंबर निकल के आए ये पूरी तरह क्या हो जाएंगे, डिविजिबल होंगे उस नंबर से जो हमें निकालना है। ऐसे तो होता है, जैसे अगर मेरा 16 है, 16 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कराऊँ तो वो 2 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो रिमाइंडर अगर मैं माइनस कर दूँ तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये 14 से किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्योंकि वो जो नंबर है जिससे डिवाइड होंगे ये वो छोटा होगा ना इनसे। तो 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 9, 13 13, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 ऐसे 252, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो हम HCF निकालेंगे इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर। तो 2 कॉमन है तो 2 का स्क्वायर, 3 कॉमन है तो लोएस्ट पावर 3 है, बाकी और कुछ नहीं है। 4 इंटू 3 12, मतलब 12 वो नंबर है जिससे इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे रिमाइंडर निकल के आएंगे। अगर हम 12 को, हम अब अपना आंसर चेक कर रहे हैं, 125 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर। ऐसे 162 से अगर हम करेंगे 12 सॉरी 162 से कराना था 42, 12 36, 6 देखिए 6 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बिल्कुल सही नंबर निकाला है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिएगा अपने आप को आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू।